तो आज अपन कर रहे हैं इस चैप्टर के एमसीक्यू। ठीक है, लास्ट वीडियो अगर आपने रिवीजन वीडियो नहीं देखा तो वो ज़रूर देख लेना, क्योंकि वो वीडियो आपको आज की वीडियो में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, क्योंकि आज अपन वो एमसीक्यू करेंगे जिसको मैंने लास्ट वीडियो में अपने रिवीजन वीडियो में टाइम चार्ट की वीडियो में कवर किया था। ठीक है, तो पहला एमसीक्यू अपन को दे रखा है, आयुष बिपिन कारोल एंड कंपनी ऑफ फर्म ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स वाज अपॉइंटेड एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ रुचिका फ्लेवर्स लिमिटेड। ठीक है, एक चार्टेड अकाउंटेंट की फर्म को अपॉइंट करा है। ठीक है, रुचिका फ्लेवर्स लिमिटेड के अंदर, और वह एक लिस्टेड एंटिटी है, फाइनेंशियल ईयर है 1920। ठीक है, मिस्टर बिपिन is the engaging partner with a team of 15 members while conducting audit of financial statements of Ruchika Flavors Limited. Two members of Mr. Bipin's team, who are chartered accountants, passed the information to their friends and relatives, disclosing that the profits of Ruchika Flavors Limited for this year are increasing by 25% in comparison to the previous audited financial year. At the time of passing information, it was not available in the public domain through the company. Certain persons who were in possession of this information purchased the shares of Ruchika Flavors Limited at a low price. After the audited financial statements came into public domain, the market price of a shares increased sharply and they made profit by selling shares earlier purchased at low price at the enhanced market price. तो आपको पूरी स्टोरी पढ़ के ये पता चल गया होगा कि आखिर ये कौन सी रेगुलेशन का केस है। ये है भैया प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस, उसका ये केस दे रखा है आपको इनसाइडर ट्रेडिंग का। ठीक है, चार्टेड अकाउंटेंट ने क्या करा, अपनी कंपनी का उसको पता था कि भैया इस साल कंपनी प्रॉफिट में है, तो उसने क्या करा, अपने फ्रेंड्स को बता दिया, उसने शेयर परचेज कर लिया और उसने प्रॉफिट कमा के बेच दिए। तो अब आपको बताना है, यू आर रिक्वायर्ड टू सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन which indicates whether it is a case of insider trading or not, or if it is a case of insider trading then the quantum of penalty that can be levied under the SEBI Act 1992। आपको बताना है सबसे पहले क्या ये इंसाइडर ट्रेडिंग का केस है। हाँ बिल्कुल केस है, और केस है तो भैया आपको बताना है पेनल्टी कितनी लगेगी इन केस ऑफ इंसाइडर ट्रेडिंग। ठीक है, लास्ट वीडियो जब मैंने आपको रिवीजन वीडियो बनाई थी, ठीक है, उसमें मैंने ये कवर किया था पूरा प्रोहिबिशन ऑफ इंसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन, और उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि भैया जो इम्पोर्टेंट पेनल्टी है वो इंसाइडर ट्रेडिंग वाली पेनल्टी। और कोई आप पेनल्टी याद करो या नहीं करो, पर इंसाइडर ट्रेडिंग की पेनल्टी जरूर याद कर लेना, एग्जाम पर्पज से बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वैसे तो आपको सारी पेनल्टी याद होनी चाहिए, पर इंसाइडर ट्रेडिंग की ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसकी कितनी पेनल्टी थी, मिनिमम लगती है 10 लाख और मैक्सिमम लग सकती है 25 करोड़ और 3 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट ड्यू टू इंसाइडर ट्रेडिंग विच एवर इज हायर। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आ जाइए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर सेकंड पर, इसका नाम है अक्षरा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लिमिटेड, a company listed on BSE Limited is contemplating upper revision in the rate of interest of its existing 12% bonds by 1% so as to make them 13% bonds with effect from 14 August 21। The said proposal is to be laid before the board of directors at a board meeting to be held on 14 July 21। ठीक है, तो ये सारा प्रपोजल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने रखा गया है 14 जुलाई को। ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस चूज द वन विच करेक्टली इंडिकेट्स द लेटेस्ट डेट बाय विच अक्षरा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लिमिटेड इज रिक्वायर्ड टू इंटीमेट BSE about the board meeting where increase in rate of interest is being considered, keeping in view the regulation 29 of SEBI LODR regulations 2015। ठीक है, आपको बताना है कि भैया कंपनी अल्टरेशन कर रही है। ठीक है, तो भैया कंपनी को कब तक रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज को बताना है। तो अपन ने देखा था, ये भी अपन ने लास्ट वीडियो जो रिवीजन वीडियो थी उसके अंदर मैंने ये कवर करा था, प्रायर इंटीमेशन वाला टॉपिक है। ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया था कि इंटीमेट टू ROC विद इन 10 डेज बिफोर मीटिंग। तो इसका ये अल्टरेशन वाला केस है। ठीक है, और उसमें कितना टाइम लिमिट है, 11 वर्किंग डेज की लिमिट है। ठीक है, यानी कि 11 डेज अपन काउंट कर लेंगे जिस दिन भैया मीटिंग है उससे 11 डेज पहले रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज को बताना है। ठीक है, तो 14 जुलाई को बोर्ड मीटिंग होने वाली, तो उससे 11 दिन पहले तो आप कर सकते हो, तो 11 दिन पहले आ जाएगा 3 जुलाई। ठीक है, तो 3 जुलाई तक बताना है, लास्ट डेट है 3 जुलाई, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चारों ऑप्शन में एक ही दे रखा है 3 जुलाई का केस, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड पर आ जाइए, W लिमिटेड मेड द फॉलोइंग कंप्लेसेस फॉर द जून 22
June 2022 quarter as required by SEBI Allodiya Regulations 2015. It submitted its unaudited quarterly financial results to the RAC on 31st July 2022 and second point में बोला हुआ it submitted its quarterly compliance report on corporate governance on 10th July 2022. What shall be the last date of submission of quarterly financial statements to the stock exchange for W Limited in case W Limited was not able to submit the same on 31st July 2022 and whether it can be submitted in unaudited form. ठीक है, तो ये तो अपन ने ये कोई रेगुलेशन दे मतलब इसमें ये चीज़ तो देखी नहीं थी कि भैया अनऑडिटेड होनी चाहिए ऑडिटेड होना चाहिए। तो भैया जिस हालत में उसमें आप कर सकते हो, यानी कि आपके अनऑडिटेड है तो आप अनऑडिटेड फॉर्म में सबमिट कर सकते हो, पहली बात तो ठीक है। उसके बाद आता है भैया कंप्लायंस टॉपिक में मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था, उसकी सारी इंपॉर्टेंट डेट थी, इसलिए मैंने लास्ट वीडियो रिवीजन वीडियो में स्पेसिफिक जो चीज़ें काम की थी वही कवर करी थी। तो अगर आप लास्ट वीडियो नहीं देखे तो आप ज़रूर देख लेना, ठीक है। तो क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट्स को फाइल करने की लास्ट डेट क्या है, तो उसकी लास्ट डेट है भैया विद इन 45 डेज फ्रॉम एंड ऑफ क्वार्टर, यानी कि अप्रैल मई जून में क्वार्टर एंड हो गया, ठीक है। तो अब आपको गिनना है विद इन 45 डेज। तो भैया 1 जुलाई से आ जाओ भैया, एक महीना जुलाई पूरा हो जाएगा और आधा अगस्त, ठीक है। 15 अगस्त आ जाएगी भैया इसकी लास्ट डेट, ठीक है, 15 अगस्त है। और इस क्वेश्चन में कंप्लायंस रिपोर्ट की तो पूछी नहीं, क्वार्टरली कंप्लायंस रिपोर्ट आपको भेजनी पड़ती है विद इन 15 डेज, ठीक है। तो फ्रॉम एंड ऑफ क्वार्टर, यानी कि क्वार्टर जून में एंड हो गया था, तो विद इन 15 डेज यानी कि 15 जुलाई तक आपको कंप्लायंस रिपोर्ट भेजनी। उसने 15 जुलाई तक भेजनी थी, 10 जुलाई को भेज दी, अच्छी बात है, ठीक है। और या 15 अगस्त से पहले इसने फाइल कर दी, ये भी अच्छी बात है, ठीक है। कहीं भी आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट्स में बता सकते हो, पर डाउट पूछने से पहले एक बार आप वीडियो ज़रूर देख लेना, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें मैंने मैक्सिमम 99% मैंने सारी चीज़ों को कवर करा है अपनी वीडियो के अंदर, ठीक है। जो भी टाइम लिमिट आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं वो सब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। मिस्टर अमर इज होल्डिंग द पोस्ट ऑफ डायरेक्टरशिप इन फॉलोइंग लिस्टेड एंटिटीज। कितनी एली 1 2 3 4 5 6 7 7 कंपनी का वो डायरेक्टर बन गया। एज ऑन जनवरी 2020 ही रिसीव्ड एन ऑफर ऑफ डायरेक्टरशिप फ्रॉम एलिएट इन अप्रैल 2020 वेदर अमर कैन ज्वाइन द एलिएट, ठीक है। यानी कि अपन ने देखा था 1% कितनी कंपनी के अंदर डायरेक्टर बन सकता है, तो ये अपन ने देखा था कि भैया मैक्सिमम 7 लिस्टेड एंटिटीज़ के अंदर आप बन सकते हो, ठीक है। तो 7 के अंदर ही अमर पहले से ही बन चुका है, तो अब ये नहीं बन सकता, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी नो। बाकी सारे यस यस है तो पूरा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पर। एज पर सेबी सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेकओवर्स SC/ST regulations 2011 no acquirer shall acquire shares or voting rights in a target company which taken together with shares or voting rights if any held by him and by persons acting in concert with him in such target company entitle them to exercise dash of voting rights in such target company unless the acquirer makes a public announcement of an open offer for acquiring shares of target company। तो अपन ने देखा था 24%, यानी कि अगर आप 25% या उससे ज़्यादा कंपनी का स्टेक खरीदते हो, इक्विटी शेयर्स खरीदते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पब्लिक डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। उससे कम खरीदते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको याद रखना 5% पर डिस्क्लोजर देना पड़ता है, उसके बाद आप 2% से ज़्यादा खरीदते हो तो फिर आपको डिस्क्लोजर देना पड़ता है, उसके बाद आप 25% या उससे ज़्यादा खरीदते हो तो वो कहलाता है टेक ओवर, ठीक है। ये MCQ भी भैया लास्ट रिवीजन वीडियो के अंदर मैंने टाइम चार्ट में बता दिया था, ठीक है। तो अब आप देख चुके होंगे कि अगर आपने लास्ट वीडियो देखी तो आपका एग्ज़ाम के MCQ में कितनी हेल्प रहेगी, ठीक है। और अगर आप रेगुलर लेक्चर देखना चाहते हो तो आप प्लेलिस्ट के अंदर देख सकते हो, वो भी कवर है, रिवीजन वीडियो भी कवर है, MCQ वीडियो भी कवर है। जो भी आपको देखना है वो आप देख सकते हो, ठीक है। सिर्फ ICDR, ठीक है, उसकी मैंने इशू ऑफ कैपिटल उसकी मैंने रिवीजन वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मेरे को लगता है कि उसमें हर एक लाइन पर MCQ बन सकता है, तो वो आप रेगुलर लेक्चर में देखोगे तो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। अदरवाइज ये अपना पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है सेबी अपन वापस से भी जो अपने कंपनीज एक्ट के रिमेनिंग चैप्टर अपन नेक्स्ट क्लास से अपन उस पर कंटिन्यू हो जाएंगे, ठीक है।
और अगर आपको कोई डाउट है तो आप बता सकते हो अदरवाइज।